बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुनो, अगर कोई आपसे पूछे कि दुनिया में सबसे बड़ी कामयाबी क्या है, दौलत, इज्जत, लोगों की मोहब्बत या शहरत? नहीं, इन सब चीजों से भी बड़ी एक कामयाबी है, और वो ये है कि अल्लाह आपसे मोहब्बत करने लगे। क्योंकि जिस इंसान को अल्लाह मिल जाए उसे दुनिया की कोई कमी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन सवाल ये है, हमें कैसे पता चले कि अल्लाह हमें पसंद करता है? क्या उसकी कोई निशानियां हैं? क्या कुरान ने हमें बताया है कि अल्लाह के महबूब बंदे कैसे होते हैं? जी हाँ, और हैरत की बात यह है कि उन निशानियों का ताल्लुक न दौलत से है, न खूबसूरत शक्ल से, न दुनियावी मकाम से, बल्कि अल्लाह के पसंदीदा बंदे की पहचान उसके दिल, किरदार, तौबा, सब्र और अल्लाह से ताल्लुक में छिपी होती है। तो आइए आज अपने दिल का जायजा लेते हैं कि कहीं उन निशानियों में से कोई निशानी हमारे अंदर भी तो मौजूद नहीं। पहली निशानी, वो गुनाह के बाद अल्लाह से दौर नहीं होता, वापस अल्लाह की तरफ आता है। इंसान से गलती हो जाती है, कभी जबान से, कभी निगाह से, कभी दिल से, लेकिन अल्लाह के पसंदीदा बंदे और आम गुनाहगार में एक बड़ा फर्क होता है। वो गुनाह के बाद जद नहीं करता, वो गुनाह को अपनी पहचान नहीं बनाता, वो अपने रब से भागता नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ वापस आता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक अल्लाह इन लोगों से मोहब्बत करता है जो बहुत ज्यादा तौबा करते हैं। जरा गौर कीजिए, अल्लाह ने यह नहीं फरमाया कि वो लोग जिनसे कभी गुनाह नहीं होता, बल्कि फरमाया जो तौबा करते हैं। यानी महबूब बंदा वो नहीं जो कभी गिरता ही नहीं, बल्कि वो है जो गिरने के बाद अल्लाह के दरवाजे पर वापस आ जाता है। अगर आज आपको अपने किसी गुनाह पर शर्मिंदगी महसूस होती है, अगर दिल में ये ख्याल आता है कि या अल्लाह मुझसे गलती हो गई, तो अपने उस एहसास को मामूली न समझें। मुमकिन है यही शर्मिंदगी आपको दोबारा अल्लाह के करीब ले जाने का रास्ता बन जाए। दूसरी निशानी, अल्लाह का महबूब बंदा अपने दिल और अमल को पाक रखने की कोशिश करता है। अल्लाह सिर्फ ज़ाहिरी सफाई को नहीं देखता, वो दिल की पाकीज़गी, नीयत की पाकीज़गी और एमाल की पाकीज़गी भी चाहता है। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और अल्लाह पाक रहने वालों से मोहब्बत करता है। इसलिए अपने आप से पूछें, क्या मेरे दिल में किसी के लिए मुसलसल नफरत है? क्या मैं दूसरों की इज्जत देखकर जलता हूँ? क्या मैं किसी की खुशी बर्दाश्त नहीं कर पाता? क्या मैं लोगों के ऐब तलाश करता रहता हूँ? अल्लाह के पसंदीदा बंदे का दिल भी इंसान ही का दिल होता है, उसमें भी तकलीफ होती है, उसे भी गुस्सा आता है, लेकिन वो अपने दिल को अल्लाह के सामने झुका देता है। वो कहता है, या अल्लाह मेरे दिल को भी पाक कर दे। तीसरी निशानी, वो गुस्से को पी जाता है। ये बहुत बड़ी निशानी है, क्योंकि गुस्से के वक्त इंसान का असल किरदार सामने आता है। जब कोई आपकी बेइज्जती करे, आपको बुरा भला कहे, आपके खिलाफ बात करे और आपके पास जवाब देने की पूरी ताकत हो, लेकिन आप सिर्फ अल्लाह की खातिर खुद को रोक लें, तो ये मामूली बात नहीं। अल्लाह कुरान में अपने महबूब बंदों की सिफात बयान करते हुए फरमाता है, वो गुस्सा पी जाते हैं और लोगों को माफ कर देते हैं, और अल्लाह नेकी करने वालों से मोहब्बत करता है। सोचिए, कभी कभी अल्लाह के नजदीक आपकी सबसे बड़ी नेकी ये होती है कि आप जवाब देने की ताकत रखने के बावजूद खामोश रहें। आप बदला ले सकते थे, लेकिन आपने मुआफ कर दिया। आप सख्त अल्फाज बोल सकते थे, लेकिन आपने अपनी जबान रोक ली। लोगों को शायद आपकी ये खामोशी कमजोरी लगे, लेकिन हो सकता है अल्लाह के यहाँ यही खामोशी आपकी ताकत हो। चौथी निशानी, वो अल्लाह के फराइज के साथ नवाफिल के जरिए भी अल्लाह के करीब होता है। अल्लाह के महबूब बंदे सिर्फ ये नहीं देखते कि फर्ज इबादत पूरी हो रही हैं या नहीं, बल्कि वो अल्लाह का क़ुर्ब हासिल करने के लिए नवाफिल का भी एहतमाम करते हैं। हदीस कुदसी में अल्लाह फरमाता है कि बंदा फराइज के जरिए अल्लाह के करीब होने के बाद नवाफिल के जरिए मुसलसल करीब होता रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह उससे मोहब्बत करने लगता है। यहाँ एक बहुत खूबसूरत सबक है। अल्लाह से मोहब्बत सिर्फ दावा नहीं, मोहब्बत का सबूत ताल्लुक है। जिससे मोहब्बत हो, इंसान उसके लिए वक्त निकालता है। इसलिए अगर आप अल्लाह के महबूब बनना चाहते हैं, तो सबसे पहले फराइज की हिफाजत करें। नमाज को मामूली न समझें, फिर आहिस्ता आहिस्ता नवाफिल, जिक्र, कुरान और दुआ के जरिए अपने रब से ताल्लुक मजबूत करें। हो सकता है दुनिया में किसी को खबर न हो कि आप रात के आखिरी पहर उठकर अल्लाह के सामने रोए थे, लेकिन अल्लाह जानता है, और यही काफी है। पांचवें निशानी, अल्लाह के पसंदीदा बंदे के लिए असल इज्जत तकवा है। हम दुनिया में इंसानों को मुख्तलिफ चीजों से परखते हैं। किसी के पास दौलत ज्यादा है, किसी के पास खूबसूरती,
किसी के पास अहदा, किसी के पास शहरत, लेकिन अल्लाह के यहाँ मयार मुख्तलिफ है। कुरान कहता है, बेशक अल्लाह के नज़दीक तुम में सबसे ज़्यादा इज्जत वाला वो है जो तुम में सबसे ज़्यादा मुत्तकी है। यानी अल्लाह के नज़दीक आपकी असल कीमत आपके कपड़ों, घर, गाड़ी या शहरत से नहीं बल्कि तकवा से है। इसलिए अगर आपको दुनिया ने नज़रअंदाज कर दिया है तो परेशान ना हो। अगर किसी ने आपकी कदर नहीं की तो दिल छोटा ना करें। मुमकिन है दुनिया की नज़र में आप मामूली हों, लेकिन अल्लाह के यहाँ आपका मकाम बहुत बुलंद हो। छठी निशानी, वो आजमाइश में भी अल्लाह से बदगुमान नहीं होता। ये निशानी बहुत गहरी है। अल्लाह के पसंदीदा बंदे की जिंदगी हमेशा आसान नहीं होती। कभी बीमारी आती है, कभी रिस्क में तंगी, कभी रिश्तों में आजमाइश, कभी तन्हाई, कभी दुआ का जवाब देर से मिलता है। लेकिन वो शख्स अल्लाह को छोड़ता नहीं। वो कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, लेकिन मेरा रब जानता है। ये ईमान है। कभी कभी अल्लाह आपकी जिंदगी से कोई चीज इसलिए निकालता है क्योंकि वो जानता है कि वो चीज आपके लिए नुकसानदेह है, और कभी अल्लाह किसी चीज में ताखीर करता है क्योंकि वो जानता है कि अभी उसका वक्त नहीं आया। इसलिए अगर आज आपकी कोई दुआ पूरी नहीं हुई तो ये मत समझें कि अल्लाह ने आपको भला दिया है। कभी कभी खामोशी भी अल्लाह की तरफ से तरबियत होती है। सातवें निशानी, अल्लाह के महबूब बंदे लोगों के साथ एहसान करते हैं। अल्लाह ने कुरान में सिर्फ इबादत का जिक्र नहीं किया, बल्कि लोगों के साथ अच्छा सलूक भी अल्लाह की मोहब्बत का सबब बताया। गुस्सा रोकना, माफ करना, जरूरतमंद की मदद करना, दूसरों के लिए आसानी पैदा करना, ये सब अल्लाह के महबूब बंदों की सिफात हैं। जरा सोचें, शायद अल्लाह के नजदीक आपकी सबसे खूबसूरत इबादत वो हो जब आपने किसी परेशान इंसान को तसल्ली दी, किसी भूखे को खाना दिया, किसी का दिल टूटने से बचा लिया, किसी के ऐब को छुपा लिया, किसी के लिए खामोशी से दुआ कर दी और बदले में कुछ भी नहीं मांगा। और सबसे हैरान कुन निशानी, जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो इस मोहब्बत के आसार सिर्फ आसमानों तक महदूद नहीं रहते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो जब्राइल अलैहिस्सलाम को फरमाता है कि मैं फिला बंदे से मोहब्बत करता हूँ, तुम भी उससे मोहब्बत करो। फिर आसमान वालों में उसकी मोहब्बत का ऐलान होता है और जमीन में भी उसके लिए कबूलियत रख दी जाती है। लेकिन याद रखिए, इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह का महबूब शख्स लाजिमन दुनिया का मशहूर तरीन इंसान होगा। नहीं, अल्लाह के महबूब बंदे का असल कमाल ये है कि अल्लाह इससे राजी हो। लोग जाने या न जाने, लोग तारीफ करें या न करें, दुनिया उसे अहम समझे या मामूली, अगर अल्लाह उससे मोहब्बत करता है तो इससे बड़ी कामयाबी और क्या हो सकती है। अब जरा अपने दिल से एक सवाल कीजिए, क्या मैं अल्लाह का महबूब बनने की कोशिश कर रहा हूँ? क्या मेरे अंदर तौबा है? क्या मैं गुस्सा रोकने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं लोगों को मुआफ करता हूँ? क्या मैं अपने दिल को हसद और नफरत से पाक करने की कोशिश करता हूँ? क्या मैं नमाज की हिफाजत करता हूँ? क्या मैं अल्लाह के करीब होने के लिए नवाफिल और जिक्र का एहतमाम करता हूँ? और सबसे बढ़कर, क्या मेरे दिल में अल्लाह की रिजा दुनिया की रिजा से ज्यादा अहम है? अगर इनमें से कुछ चीजें आपके अंदर मौजूद हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अगर नहीं है तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह का दरवाजा अभी बंद नहीं हुआ। आज भी तौबा का दरवाजा खुला है। आज भी अल्लाह की तरफ वापस आने का रास्ता मौजूद है। आज भी आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस एक सच्ची तौबा, एक आंसू, एक सजदा, एक फैसला और एक दिल जो अल्लाह से कह दे, या अल्लाह, मुझे दुनिया का महबूब नहीं बनना, मुझे अपना महबूब बना ले। यकीन कीजिए, अगर ये दुआ दिल से निकल जाए तो इंसान की पूरी जिंदगी का रख बदल सकता है। या अल्लाह, हमारे दिलों को पाक कर दे, हमें सच्ची तौबा करने वाला बना दे, हमें गुस्सा पीने और माफ करने वाला बना दे, हमें अपनी इताअत और इबादत में साबित कदम रख, और सबसे बढ़कर हमें अपने उन बंदों में शामिल फरमा जिनसे तो मोहब्बत करता है और जो तुझसे मोहब्बत करते हैं। आमीन या रब्बिल आलमीन। अगर आपको ये पैगाम पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जज़ाकल्लाह।